तो दोस्तों इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंदर आज हम बात करेंगे चेक कांस्टेंट के बारे में। चेक कांस्टेंट होता क्या है, इसे यूज क्यों करते हैं, तो चेक कांस्टेंट आर यूज्ड व्हेन रूल बेस्ड ऑन कंडीशन। चेक कांस्टेंट का यूज हम करते हैं जब हमें रूल बनाना होता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इसकी सिंटैक्स क्या होगी दोस्तों? की सिंटैक्स होगी, इसे लगाने की सिंटैक्स होगी, किस तरीके से आप इसे टेबल में अप्लाई कर सकते हो। चेक, तो आपको कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको एक टेबल क्रिएट करके बताऊंगा कि जिसमें हमने चेक कंस्टेंट लगा रखा है। लेट सपोज हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हम चेक कंस्टेंट लगाएंगे दैट सैलरी मस्ट बी मिनिमम 10,000। लेट सपोज गवर्नमेंट का कोई रूल आया है, गवर्नमेंट की कोई रूल आई है। रूल ये है कि आपको एम्प्लॉय को मिनिमम 10,000 रुपये सैलरी देनी है। तो हमें इन्हें एक चेक कांस्टेंट बनाया कि क्रिएट टेबल ईएमपी, मैंने अपने कंपनी का नाम रखा EMPTP। उसके बाद मैंने एक EMP ID दी, नंबर, मैंने उसे नंबर दिया, यूनिक ID। मैंने उसकी सैलरी, मैंने ई नेम भी रख लेता हूँ, मीनिंगफुल बनेगा थोड़ा। वर्कर 2 साइज 20। एंड थर्ड वन इज मैंने सैलरी दी, सैलरी का टाइप नंबर 7,2। अब ये 7,2 क्यों लिखा है, इसके लिए मैंने नंबर डेटा टाइप आपको बताया, पीछे आप अब जाके देख सकते हो। सैलरी जो है वो 7 डिजिट्स की हो सकती है, उसमें प्रिसीजन का वैल्यू 7 है और स्केल जो है वो 2 है। ओके, स्केल जो है वो 2 है। तो हमने सैलरी लिखा, सैलरी नंबर 7,2। अब हम चेक कर रहे हैं, चेक कंस्टेंट लगाने के बाद मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा कि सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, की सैलरी इससे बड़ी ही होनी चाहिए। अब लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड इन एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। टेबल क्रिएटेड, नाउ इंसर्ट इनटू emp_tp। मैं emp ID 1 दी, मैंने टेबल में नाम दिया नेहा। आफ्टर दैट मैंने सैलरी लिखी 11,000। अगर आप इस डेटा को इंसर्ट करवाओगे तो आप देखोगे सेम मिस्टेक, वैल्यूज छूट जाता है बार बार। टेबल क्रिएटेड, लेकिन अगर मैंने सैलरी जो है वो 9,000 देने की कोशिश की तो आप देखोगे कि चेक कांस्टेंट जो है वायलेट होती है। तो इस तरीके से हम चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं अपने टेबल में। आप इसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, आप जो सोच सकते हो, जैसे भी सोच सको उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। बस बेसिक यही है कि चेक कांस्टेंट का यूज आप तब करो जब आप रूल लगाना चाहते हो या आगे कोई कंडीशन सेट करना चाहते हो। जब भी यूजर इनपुट करे तो आप उस पर कोई रूल लगाना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे आप चेक कंस्टेंट का यूज कर सकते हो, चेक कंस्टेंट का यूज कर सकते हो। दोस्तों लेट सपोज हमारे पास कोई टेबल है। ओके, लेट सपोज, चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जेंडर मस्ट बी M और F। ओके, तो हमने एक टेबल क्रिएट किया, चलो लेट सपोज पिछला टेबल मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल emp_tp। मैंने इस टेबल को ड्रॉप कर दिया। अब मैं वही टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक कॉलम जेंडर का ऐड कर दिया है। ओके, और जेंडर में मैं ले रहा हूँ कैरेक्टर टाइप, साइज उसकी 1 है। अब मैंने इसमें एक चेक कंस्टेंट लगाया, दैट चेक, क्या चेक करना है? तो चेक करना है कि जेंडर
जो है वो या तो M हो या तो F हो। ओके, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। पैरेंथेसिस छूट गई है दोस्तों। जेंडर कैरेक्टर 1 चेक। तो पैरेंथेसिस एक छूट गई तो दोस्तों इस वजह से हमें एरर आया था। तो अब हम इसमें टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट इनटू emp अंडरस्कोर टीपी। इस बार वैल्यूज नहीं छोड़ूंगा, मिस्टेक नहीं हो। आईडी मैंने 1 लिखा। आफ्टर डैट आईडी 1 लिखने के बाद मैंने इसकी नेम इंसर्ट करवाई। नेम इज मेघा। सैलरी में कोई कंडीशन तो लगा नहीं है, सैलरी 10,000। और जेंडर, जेंडर ने मैंने इंसर्ट करवाया फीमेल। ओके, इंसर्ट इनटू emp अंडरस्कोर टीपी 1 मेगा 10,000 फीमेल। आप देखो रो क्रिएट हो गई। बट अगर मैं कोई दूसरा डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई दूसरा नाम इंसर्ट किया XYZ, मैंने सैलरी की रखी 11,000, लेकिन मैं AB के जगह कुछ भी G लिख रहा हूँ तो मैंने इंटर किया, तो आप देखो चेक कंस्ट्रेंट हमें बोल रहा है कि आपने चेक कंस्ट्रेंट को वायलेट किया है। आपने चेक कंस्ट्रेंट को वायलेट किया है। या तो F डालो या तो M डालो, लेकिन G मत डालो। तो इस तरीके से आप चेक कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं अपने टेबल में। तो दोस्तों आपके लिए एक टास्क है, मेरी समझ लो आपकी होमवर्क है। आप इसे कंप्लीट करो और कमेंट बॉक्स में क्वेरी को लाके पेस्ट कर दो। ओके, तो इन योर टेबल create on table and apply check constraint on password column। कोई भी लॉगिन टेबल बना लो जिसमें आप यूजर नेम दो और पासवर्ड दो, और एक पासवर्ड कॉलम में आप चेक कंस्ट्रेंट लगाओ। पासवर्ड कॉलम की साइज जो है, पासवर्ड कॉलम साइज शुड बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। तो आप ये क्वेश्चन बनाएं और हमारे कमेंट बॉक्स में लाके पेस्ट करें। दोस्तों अगर आप नए बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और आप पुराने सब्सक्राइबर तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू दोस्तों।